छात्र हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको क्या लगता है, क्या वजह है और क्यों ऐसी घटना हुई? जी, पहला तो मेन वजह है कि इन लोग बेसमेंट में लाइब्रेरी रखे और यहाँ पे वाटर का क्लॉगिंग बहुत होता है। कल क्या हुआ कि वाटर लॉगिंग हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पे सीवर फट गया, जिसके बाद इतनी भयानक घटना हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि 3 लोग मरे हैं, लेकिन मैं अपने इधर बहुत सारे दोस्तों से पूछ रहा हूँ, उनका एस्टीमेट है कि यार अंदर कम से कम 40 लोग थे जो ऑप्शनल पेपर का रिटन टेस्ट दे रहे थे, तो उसमें ज़्यादा लोग का मीन्स डैमेज होने का अगर संभावना मैं है। कॉमनली बात करूँ तो यहाँ क्या हाल है, मतलब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है? मुकेश जी, आप एक बहुत सम्मानित जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि यहाँ पे सारा लाइब्रेरी एक तो सब बेसिक अंदर है, और दूसरा चीज़ कोई ये पैरामीटर नहीं है कि 20 लोग बैठे कि 30 लोग बैठे, कहीं भी रूम लेके लाइब्रेरी खोल देना है, कहीं 100 बच्चे का, कहीं 150 बच्चे का, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। बिल्कुल सेफ्टी का कोई पैरामीटर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और भविष्य में अगर इसको नहीं ध्यान दिया गया तो ये भविष्य में इस तरह की और घटना होगी, और उस टाइम भी डेथ होंगे, ये 100% सही बात है। आप थोड़ा बताएं यहाँ के बारे में, आप लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या यहाँ पर कमियाँ हैं, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या वजह मानते हैं? वजह यही है कि ओवर क्राउडेड है, और कोचिंग लाइब्रेरी और उनके जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनके कोई नॉर्म्स नहीं है। नॉर्म्स हैं तो वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। उनके लिए कोई नॉर्म्स, कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए कि इतने बच्चे आप मैक्सिमम रख सकते हो, इतना रेशो रख सकते हो। वही हालत लैंडलॉर्ड वगैरह का है। आज चलो ये पानी वाली सीवरेज लाइन फटी है, कल को गैस पाइपलाइन भी फट सकती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। एमसीडी उस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। और कोचिंग के डायरेक्टर, कल ये इंसिडेंट हुआ है, एकदम ग्रूसम इंसिडेंट है। आज उनकी नॉर्थ कैंपस में क्लासेस लग रही हैं, अभी तक आए नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 2 से 3 दिन चलेगा, फिर अपना जो चल रहा है रेगुलर वो चलेगा। कहाँ पे गायब है वो, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे, स्टूडेंट्स के बीच में क्यों नहीं आ रहे वो? आप लोग शिकायत करते हैं, पहले कंप्लेंट कभी की आपने की हो कि इस तरह से बड़ा ये खतरा है यहाँ पर? की है काफ़ी बार की। इससे 5 दिन पहले भी हुआ था, एक नीलेश राय करके स्टूडेंट है, उसके साथ कॉलोनी का जो मेन गेट था वो क्रॉस कर रहा था, वहाँ से उसका हार्ट टच हुआ और इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो उसी टाइम डेड हो गया। तब भी काफ़ी विरोध हुआ था। उससे पहले राव आईएएस के साथ ही हुआ था, दीवार गिर गई थी। क्या कहना चाहिए? यहाँ पे कल हम लोग को जैसे पता चला लाइब्रेरी में 35 बच्चे थे, उसमें से 10 मिनट में पानी भरने की वजह से इतनी सारी मतलब डेथ हुई है। पर अगर कल क्लास, जो भी क्लास चल रहे हैं ना, क्लास भी बेसमेंट में चलते हैं और 400 से 500 बच्चे बैठते हैं। अगर 400-500 बच्चे बैठे होते तो फिर क्या हाल होता? कल सैटरडे था, इसलिए वीकेंड था, इसलिए बच्चे बहुत कम थे। ठीक है, तो फिर अब सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो नए बने हैं, पुराने बने हैं, और इवन इफ कुछ कोचिंग सेंटर है, 800 बच्चे बेसमेंट में बैठाते हैं। एक बैच में 800 बच्चे कैसे निकलते? एक एग्जिस्ट डोर हर एक जगह पे, हर एक कोचिंग सेंटर में जाइए, हर एक जगह पे एक ही एग्जिस्ट डोर है। कोई इमरजेंसी गेट नहीं होता है? कोई इमरजेंसी गेट नहीं होता है, कोई सेफ्टी नहीं होता है। कल भी जो वॉचमैन भी थे, अगर वो ठीक से सही टाइम पे जाके बच्चे लोग को बताए रहते तो फिर मिनिमम 3 मिनट तो लगा पानी भरने में, वो बोल रहे हैं। प्लस एक आदमी का हाइट 5 फुट होता है, तो फिर 5 फुट से ऊपर आने में भी टाइम लगा होगा। 5 मिनट में 35 बच्चे नहीं निकले होंगे। मुकेश का रुख हम करते हैं। मुकेश, हमने सुना वहाँ पर जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में इसी तरह से बेसमेंट में कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो चल रही है। और मुकेश, ऐसा नहीं होता कि स्थानीय प्रशासन को या सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन इसी तरह की लापरवाही और छूट के चलते 3 छात्रों की यहाँ पर जान चली गई। बिल्कुल, बहुत दर्दनाक हादसा है। इसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है और हमने कुछ देर पहले कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं जिसमें ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जो फायर डिपार्टमेंट है उसने इसी महीने 9 जुलाई को ये जो राउज आईएएस स्टडी सर्कल है इसको एक एनओसी जारी किया था, और एनओसी में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो बेसमेंट है उसका प्रयोग केवल स्टोरेज के लिए होगा और साथ में जो गाड़ियों की पार्किंग है उसके लिए होगा। तो गाड़ियों की पार्किंग तो एक बेसमेंट में हो रही है, लेकिन जो लोअर बेसमेंट है वहां पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी बना दी गई थी और उसमें करीब 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। केवल यही कोचिंग सेंटर नहीं है, बल्कि आसपास जितने भी कोचिंग सेंटर है आईएएस के, उन सभी कोचिंग सेंटर्स में बेसमेंट में लाइब्रेरी है या फिर क्लासेस लगती हैं। ये हमें तमाम छात्रों ने बताया है जो यहाँ पर पढ़ते हैं। हमने कुछ देर पहले जो एमसीडी की एक रिपोर्ट है, जो एमसीडी की एनओसी है, वो भी भेजी है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बेसमेंट का प्रयोग बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से होगा, लेकिन तमाम नियम यहाँ पर तोड़े गए और बेसमेंट का प्रयोग धड़ल्ले से लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है
कि जिन लोगों ने एनओसी जारी की है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट के लोग हों या एमसीडी के लोग हों, अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस हादसे का इंतजार क्यों किया गया। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि हादसे के बाद यहाँ पर चारों तरफ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर हंगामा या उस तरह से कोई गड़बड़ ना होने पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो कोचिंग सेंटर से पूरा भरा पड़ा है और यहाँ बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। जो 3 छात्र मारे गए हैं उनको लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। जो कोचिंग के मालिक हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो आसपास सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने इस कोचिंग संस्थान के मालिक अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में जो कोचिंग के कोऑर्डिनेटर हैं देशपाल सिंह, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि इसके पीछे और कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एमसीडी में वो कौन से अधिकारी हैं जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि यहाँ पर लगातार हमने बहुत छात्रों से बात की, छात्रों का ये कहना है कि ये जो इलाका है, जो सड़क है, ये ढलान में है और जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत स्पीड से पानी आता है। और साथ में जो यहाँ पर ये सीवर निकला हुआ है, इस सीवर से जो पानी है वो लीकेज हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए जो कोचिंग का मुख्य द्वार है वो थोड़ी ऊंचाई पर है। यहाँ पर जो स्लैब बना हुआ है ऊंचाई है, इसके बाद भी कमर तक पानी भर गया और अचानक से पानी इस बेसमेंट के अंदर दाखिल हुआ, जिससे कि छात्र निकल नहीं पाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बेसमेंट था उसमें बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था, जिससे छात्रों को निकलने में परेशानी हुई, क्योंकि बिजली गुम हो गई थी और ऐसे में बायोमेट्रिक गेट जो है वो लॉक हो गया था। हालांकि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर रही है। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम, आप यहीं तैयारी कर रहे हैं, इस हादसे को लेकर आप कल थे, क्या कहना चाहेंगे? यस सर, कल हम लोग का क्लासेस लगभग 2 बजे यहाँ पे ख़त्म हुआ। 2 बजे के बाद हम लोग वेस्ट पटेल नगर में रहते हैं। तो हमें शाम को बारिश हो रही थी, मैं भी लाइब्रेरी जा रहा था, ठीक है। तो शाम को इन्फॉर्मेशन हम लोग को लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक ऐसे मिली कि यहाँ पे राव एकेडमी में जो हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, उन लोग मतलब बारिश ज़्यादा होने के कारण से पानी भर गई और वहाँ पे उन लोग फंस गए। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, कल सैटरडे था, सारे क्लासेस सुबह ख़त्म हो गए थे। शाम के टाइम में अगर क्लासेस होते, अगर मंडे टू फ्राइडे होती, शाम के क्लासेस होते तो फिर 500 बच्चे बैठे रहते एक एक क्लासरूम में। बेसमेंट में यहाँ पे नहीं, हर जगह पे वो नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसके अलग भी इंस्टीट्यूट में सब जगह। तो बिल्कुल यहाँ पर जो छात्र हैं उनका कहना ये है कि कल शनिवार का दिन था, इसलिए थोड़े कम छात्र थे। अगर ये वीकडेज के दिन होते तो शायद बहुत ज़्यादा छात्र होते और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल मुकेश, और ये भी बहुत बड़ा हादसा ही हुआ है और उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और जिस तरह की जो अवैध इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं बेसमेंट में, कम से कम उन्हें रोका जाए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। शुक्रिया मुकेश।